आई एम श्योर स्क्रीन पे जो लिखा है इसे देख करके आप बहुत एक्साइटेड हो गए होगे कि भाई कोई मुझे बता दे प्रैक्टिकल टिप्स कि कैसे इन नेगेटिव विचारों की हेडोनिक ट्रेडमिल से बाहर निकलना है, कैसे गलत नकारात्मक विचारों को सोचना कंट्रोल करना है। दोस्तों आपके सामने आ चुकी है एक ऐसी मास्टर क्लास जिसमें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, आप कॉन्शियस रहोगे और आप हर उस थॉट को पकड़ पाओगे जो आपके लिए सही नहीं है, बिकॉज कॉन्शियसनेस ही सत्य है। आप किस चीज को लेकर के कॉन्शियस हो, अपने पुराने नेगेटिव पैटर्न्स, अपने फ्यूचर की नेगेटिव एंजाइटी, पास्ट के नेगेटिव इवेंट्स को लेकर के, या फिर आप प्रेजेंट मोमेंट पे हो और कॉन्शियस हो उस ऐसी रियलिटी के बारे में जो आप बनाना चाहते हो। बस यही तो मैनिफेस्टेशन का गेम है। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन में प्रो बनना चाहते हैं तो आपको स्टेप नंबर 1 नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने का पूरा तरीका, पूरा प्रोसेस आना चाहिए। तो आज की वीडियो कंप्लीटली प्रैक्टिकल होने वाली है। हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे मैं अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर पाती हूँ। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी आइडेंटिटी शिफ्टिंग और मैनिफेस्टेशन क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आप आज सीख रहे हो ये सभी चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली आपके डेली रिचुअल्स में कैसे शामिल करें इसकी चीट शीट्स देते हैं। आप तक पहुंचती हैं वो 1-to-1 पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट्स, जिसकी वजह से आपको समझ में आता है कि यार मेरे वैल्यूज़ क्या है, मेरे लिमिटिंग बिलीव्स क्या है, मेरे ऐसे पैटर्न्स क्या हैं जिनको मुझे रीप्रोग्राम करने की ज़रूरत है और एग्जैक्टली कैसे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमारा एक बैच फुल हो चुका है, सेकेंड बैच की जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और इंक्वायरी नंबर भी मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वो पहले टिप के बारे में जानना, जिससे कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को जल्द से जल्द कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे लिखा है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब आपको लगेगा भाई ये तो बड़ी खतरनाक साइंस की क्लास है। ऐसा नहीं है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का मतलब होता है, कॉग्निटिव मतलब आपकी सोच, बिहेवियर का मतलब आप कैसा बिहेव करते हो। तो जैसा आप सोचते हो वैसा आप बिहेव करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपके अपने बेस्टी से या फिर आपके पार्टनर से लड़ाई हो गई, या फिर उसने कुछ गलत मैसेज कर दिया, या फिर लेट्स सपोज होता है ना कभी कभी हम किसी का वेट कर रहे होते हैं मैसेज का, किसी का मैसेज नहीं आया, या फिर किसी ने कुछ गलत तरीके से आपसे बिहेव किया एक ऐसे इंसान ने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप गलत सोचने लग गए। अब आप उस साइकिल में चले गए, सोच को सोच रहे हो, सोच को सोच रहे हो, सोच को सोचे जा रहे हो, आप उस साइकिल में फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए, फंस गए नेगेटिव थॉट पैटर्न में। अब आप सोचो ना, 10 मिनट से 1 घंटे के अंदर अंदर आप बुरा फील करने लग जाओगे। आप जो काम करने जा रहे थे वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। वाई? बिकॉज थॉट्स ने, कॉग्निटिव ने आपके बिहेवियर पर इंपैक्ट डाल दिया, ठीक है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहती है कि किस तरीके से अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करें, उससे आपका बिहेवियर, आपकी फीलिंग, आपका एक्शन और आपका मोटिवेशन भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपको मैं यही सिखा दूंगी, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। तो सीबीटी फोकस करता है उन नेगेटिव थॉट पैटर्न, एक होता है ना पैटर्न, जो 1 साल पहले सोच रहे थे अपने बारे में या फिर दूसरों के बारे में, वही 1 महीने पहले भी सोच रहे थे, वही 1 हफ्ते पहले भी सोच रहे थे, वही कल भी सोच रहे थे और आज भी सोच रहे हैं। बिकॉज मैंने कई बार आपसे बोला है कि 80-90% थॉट्स जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, और 80 से 90% थॉट्स जो होते हैं वो दोस्तों आपके नेगेटिव होते हैं। तो सीबीटी फोकस करता है नेगेटिव थॉट के आपके अपने पैटर्न को पता लगाने में। तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि कैसे आपको 5 to 7 डेज आपको अपनी कॉपी बनानी है और उसमें अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को सिर्फ लिखना है। अब लिखना क्यों है और कैसे करना है, आइए उसकी टेक्निक सीखते हैं। क्योंकि तो आप सबसे पहले ना एक एक्सरसाइज करें जो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है पिछले 6 सालों से, दैट इज थॉट रिकॉर्डिंग वेबसाइट, सॉरी थॉट रिकॉर्डिंग एक्सरसाइज, ठीक है। वेबसाइट दिमाग में चल रहा है। सो थॉट रिकॉर्डिंग एक्सरसाइज, जहां पे आप सिंपली देखिए क्या लिखा हुआ है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स को एज एंड व्हेन दे पॉप अप, आप अपने नेगेटिव थॉट्स को रिकॉर्ड करिए, ठीक है। आप देखें कि आखिरकार मेरे किस टाइप के नेगेटिव थॉट्स हैं। दुनिया को लेकर नेगेटिव थॉट्स हैं, खुद को लेकर के सेल्फ सैबोटेजिंग नेगेटिव थॉट्स हैं, किसी एक सिचुएशन को लेकर के नेगेटिव थॉट्स हैं, या फिर यूं ही मैं हमेशा ही नेगेटिव इंसान हूं। तो आप जब थॉट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो आप अवेयर हो पाएंगे कि खिचड़ी यहां पे नहीं पक रही है, वो आपने अपने पेन और पेपर से लिखा। बहुत सारे बोलते नहीं मैं तो अपने थॉट पैटर्न्स को यहां पे सोच सोच के ही कंट्रोल कर रहा हूं, हो ही नहीं सकता। सीबीटी बोलता है कि थॉट को रिकॉर्ड करना वन ऑफ द बेस्ट वेज है। आप किसी बैलेंस थॉट को तभी लेकर
लेकर के आ पाओगे, पॉजिटिव थॉट को तभी लेकर के आ पाओगे जब आप अपने एग्जिस्टिंग नेगेटिव पैटर्न से कंप्लीटली अवेयर हो। तो राइट डाउन प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू टू राइट डाउन, मेंटेन अ जर्नल। आप लिखो अपने कि यार किस टाइप के थॉट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी सेल्फ इमेज को लेकर के कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता। मैं उतना अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने स्पीकिंग पे, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर चुकी हूँ। मुझे जो डाउट आता है या फिर नेगेटिव थॉट आता है वो काफ़ी करियर ओरिएंटेड है। अभी कुछ लोगों को रिलेशनशिप को लेकर के नेगेटिव थॉट आता है, फ्रेंडशिप को लेकर नेगेटिव थॉट आता है, कुछ लोगों को पैसों को लेकर नेगेटिव थॉट आता है, कुछ लोगों को पूरी दुनिया को लेकर के नेगेटिव थॉट आता है। सो व्हाट काइंड ऑफ पैटर्न्स यू आर हैविंग, उसको लिखो। जब तुम लिखते हो ना, जैसे बजट को, एक्सपेंसेस को लिखते हो, तो वो यहाँ पे नहीं है, सामने है, एनालाइज कर सकते हो। एक बार जब इसको देखोगे तो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि तुम किस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में। याद है एक बार मैंने किसी वीडियो में पढ़ाया था कि जनरल डिस्टॉर्शन, डिलीशन, सेल्फ सैबोटैज, खुद के बारे में गलत सोचना, कैटेस्ट्रॉफी, हर चीज में सोचना कि मेरे साथ तो गड़बड़ी होगा। ऐसे बड़े सारे लोग होते हैं। ओवर जनरलाइज, एक चीज खराब हुई सब चीज खराब होगी। तो आप देखोगे किस टाइप के आपके पैटर्न्स हैं, और जब समझ जाओगे तो धीमे धीमे मैं आपको सिखाऊंगी कैसे। अब जब उसको पकड़ लिया, डोंट लेट एनी नेगेटिव थॉट स्लिप आउट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। अपनी कॉन्शियसनेस से इतने माइंडफुल होकर के जिंदगी जियो कि कोई भी नेगेटिव थॉट अगर जा भी रहा है माइंड से, तो उसको कंट्रोल कर लोगे। ए भाई, तू यहाँ पे क्यों आया? और धीमे धीमे जब कंट्रोल करना सीख जाओगे तो उसको रिप्लेस करना सीख जाओगे। नेक्स्ट दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चर का मतलब होता है एक बार जब आपने उसको लिख लिया कहीं पे, अब चलो रीस्ट्रक्चर करते हैं, अपने थॉट्स को रीस्ट्रक्चर करते हैं, चैलेंज करते हैं कि तू क्यों आया, बता तेरा अस्तित्व क्या है, तू बार बार क्यों आ रहा है, मैं क्यों सोच रहा हूं तुझे, क्या ऐसा कुछ हुआ है? अगर हुआ है तो वो एक बार हुआ होगा, अब क्यों सोच रहा है? क्या पास्ट में कुछ नेगेटिव हुआ, या फिर झूठ मूठ का ओवर थिंकिंग है ना? तो कुछ पॉजिटिव काम करो, कुछ मोटिवेटिंग, कुछ प्रोडक्टिव काम करो कि सोचे जा रहे हो बस। तो दोस्तों, ये पहला तरीका था थॉट्स को कंट्रोल करने का। दूसरा, थॉट स्टॉपिंग, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये थोड़ा सा विजुअल है, तो सबकॉन्शियस माइंड विजुअल होता है ना। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे हाथ में वो एक साइन बोर्ड है, जो ट्रैफिक का साइन बोर्ड होता है ना, जिसमें से डंडा होता है, उसमें लिखा होता है स्टॉप, रेड कलर से और वाइट कलर से। तो जब भी एक नेगेटिव थॉट अराइज हो रहा है, कॉन्शियसली बोलो स्टॉप। आई एम टेलिंग यू, अपने माइंड में देखो कि एक स्टॉप का सिग्नल है, दिस इज एनएलपी, दिस इज सीबीटी। आप स्टॉप का सिग्नल है और वो तुरंत वहीं पे उसको रोक रहा है। भाई, काम करता है। आई एम टेलिंग यू, मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं सिखाती जो काम नहीं करती है। तो ये आप विजुअलाइज करो कि एक स्टॉप का साइन आपने हाथ में लिया है, कुछ भी नेगेटिव बहुत गंदा बार बार आ रहा है, स्टॉप करो, उसको दूर करो, एकदम दूर करो। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने डायरेक्ट इंटेंशन को, अपने अटेंशन को तुरंत किसी पॉजिटिव या फिर प्रोडक्टिव चीज़ पे ले जाओ। इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट विद अ बैलेंसिंग थॉट। इसे बोलते हैं अपने कॉन्शियसनेस को, है क्या वो नेगेटिव चीज़ अभी तो नहीं हो रही है ना तुम्हारे साथ कि कोई तुमको आके पीट रहा है, तुम्हारी जान ले रहा है, बस आप सोच रहे हो उसको, आप अपना अटेंशन दे रहे हो उसको, तो आप उसको डायरेक्ट करो ना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रीफ्रेमिंग की। अगेन, रीफ्रेमिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ हुआ मेरी ज़िंदगी में, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, अपनी ज़िंदगी का एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लेते हैं कि मुझे से लगता है कि यार मुझे डर लगता है फेलियर से, या फिर मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़िंदगी बीतती जाए और मैं कुछ कंस्ट्रक्टिव या फिर अच्छा ना करूँ अपनी ज़िंदगी में, ऐसा डर लगता है। अब मैं बार बार उस बारे में सोचती रहती थी और मुझे बड़ा अजीब सा फील होता था। मुझे हमेशा फील होता था फोमो, मुझे हमेशा फील होता था कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, आई एम मिसिंग आउट ऑन लाइफ, आई एम मिसिंग आउट ऑन द गुड थिंग्स, बिकॉज मैं बहुत कंसर्न हूँ अपनी ज़िंदगी बनाने में, मुझे डर लग रहा है कि मैं वहाँ तक पहुँच पाऊंगी कि नहीं। अब वहाँ क्या है, वो भी अगेन एक प्रॉब्लम है। हम अपने आप को ऐसे गोल्स देते हैं जो हवा में होते हैं, इसलिए हम कभी खुश ही नहीं हो पाते, बिकॉज कोई टारगेट डेडलाइन से सेट नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहीं पढ़ा एंड देन मुझे बड़ा अच्छा तरीका लगा ये सोचने का, रिफ्रेम करने का, कि यार नहीं, मैं ऐसी हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट कि मैं अपनी ज़िंदगी की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ, और मैं फेल होने से डर रही हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज ये मुझे पुश करेगा अच्छा काम करने में। ये मैं अपने टाइम का कंट्रोल लूँगी, मैं यूजलेसली टाइम को वेस्ट नहीं कर रही हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी को प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव बना रही हूँ। तो मैं क्यों एंशियस हूँ? अच्छा है ना कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है। तो इस तरीके से मैंने रिफ्रेम किया। या फिर लेट्स सपोज कि मैं हर रोज़ कुछ नया लेट्स से ट्राई कर रही हूँ, हर हफ्ते कुछ नया कर रही हूँ, कुछ अपने फियर से ओवरकम करने की खुद को कोशिश कर रही हूँ, और लेट्स से उसमें मैं फेल हो गई। लेट्स से मैंने कुछ नया स्टार्ट किया और उसमें मैं फेल हो गई, मान लेते हैं। ठीक है, अब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। अब फेल हो गई, मैं तो ये सोच सकती थी अरे यार मैं देखो उस चीज़ में फेल हो गई, अब किसी भी नए प्रोजेक्ट में मैं फेल 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 फेल
नहीं, मैं इस तरीके से सोच सकती हूँ कि वाओ यार, मेरे अंदर रेजिलेंस है कि वो फेलियर आया, उससे मैं लर्न किया और देखो झटपट उसमें से निकल गई, अब कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, राइट? तो फेलियर तो पार्ट ऑफ लाइफ है। रीफ्रेम किया कि देखो यार, मेरे अंदर कितना करेज और कितना रेजिलेंस है कि मैं थकी नहीं। सो रीफ्रेम का मतलब होता है कि किसी भी सिचुएशन को तुम कैसे देख रहे हो उसका फ्रेम ही चेंज कर दो। एनएलपी फ्रेम ही उसका चेंज कर दो, किसी भी चीज़ को जैसे भी देख रहे हो, ठीक है? तो मैंने एंशियस, एंजाइटी और फेलियर को रीफ्रेम करने का आपको तरीका सिखाया। अब चलते हैं स्टॉप कंट्रोल के नेक्स्ट बेस्ट एक्टिविटीज़ पे, जिसको लोग अक्सर ओवरलुक करते हैं। दोस्तों, अक्सर मेरे साथ ऐसा हुआ है और आपके साथ भी डेफिनेटली हुआ होगा कि लेट्स से स्ट्रेट आप ना कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हो, बैठे हो मोबाइल में, लैपटॉप पे, यू नॉट गोइंग आउट इन द एयर, यू नॉट डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी, आप जिम नहीं जा रहे हो। अक्सर मेरा जब ट्रैवल होता है ना, तो मैं तो होटल्स में होती हूँ या फिर जिस इवेंट के लिए गई हूँ उसमें होती हूँ। तो भाई मुझे टाइम नहीं मिलता कभी कभी एक्सरसाइज करने का, और मैं देखती हूँ कि मैं धीमे 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 नेगेटिव लूप पैटर्न में फंस रही हूँ। तो दोस्तों, मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि मूवमेंट इज द न्यू मेडिटेशन, सॉरी, मूवमेंट इज द न्यू मैनिफेस्टेशन। सच में जब आप मूव करते हो ना, अगेन आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। ये एंडोर्फिन्स क्या है? ये आपके मूड बूस्टिंग हॉर्मोन्स हैं। तो एक वॉक कर लिया, अभी एक आपको एग्जांपल भी दूंगी कि कैसे कुछ गलत होता है, नेगेटिव होता है, तो कैसे इन पांचों एक्टिविटीज को आप कंबाइन करके अपने कंट्रोल कर सकते हो नेगेटिव थॉट को। तो आप क्या करो ना कि आप जिम करो या फिर ट्रेडमिल जा करके कर लो, वॉक करो, छत पे जा करके, गार्डन में जा करके, जस्ट गो एंड स्वेट करो, ठीक है? तो एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं, मूड बूस्ट हो रहा है आपका, और तुरंत आप देखोगे कि तुरंत जो आप अननेसेसरी थॉट चल रहा था ना, तुरंत कंट्रोल होगा। सो फिजिकल एक्टिविटी every single day, at least 40 minutes or maybe 4 days a week, is also a very good exercise to stop negative thinking. And then fifth, friends, is self compassion, which is becoming one of my favorite. दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं है, करियर भी संभालना है, पेरेंट्स के बारे में सोचना है, खुद का फ्यूचर देखना है, मैरिज है, देन ज़िंदगी में डेली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, वो है कितनी सारी परेशानियां हैं। एक चीज़ को कंट्रोल करो, एक चीज़ सही होती है तो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, राइट? स्पेशली एम्बिशियस लोग जो इंडिपेंडेंट हैं, जो खुद कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके साथ ज़िंदगी जो है ना थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। डिफ़िकल्ट टाइम्स हमेशा होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको खुद को प्यार देना है। पहले ना मुझे सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन नहीं समझ में आता था, बट अब ले कभी कभी मैं ना खुद को बहुत बीटअप करती हूँ कि मैं सुबह उठी और सुबह 9 बजे से बैठी हुई हूँ, आई एम ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड देन वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो आई वुड बीट माई सेल्फ डाउन अ लॉट। उससे क्या होता है कि आगे के अगले अगले दिन में मेरे अंदर एनर्जी नहीं रहती है, काम करने का मन नहीं करता है। तो मैंने अब अपने आप को कंपैशन से ट्रीट करना शुरू किया, ठीक है? मैं अपने आप को ट्रिप्स देती हूँ, गिफ्ट करती हूँ। मैं 5 बजे मैंने काम छोड़ दिया कि नहीं, अब नहीं, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी, छत पे टहलूंगी, मैं जिम जाऊंगी, आई लिसन टू म्यूजिक। सो दैट्स बीइंग काइंड टू योर सेल्फ, बिकॉज अल्टीमेटली ये बॉडी ही काम नहीं करेगी, माइंड काम नहीं करेगा, तो क्या खाक पैसे कमा पाओगे? सो ट्रीट योर सेल्फ विद काइंडनेस, गिव योर सेल्फ सम मूवी डेट्स, गिव योर सेल्फ सम टाइम विद योर फ्रेंड्स, चिल। सो इस तरीके से कुछ चीज़ें करो, इससे ना। और एक और चीज़ की, कुछ गड़बड़ हो गया तो होने दो, पास्ट में देखोगे तुमने कितना अच्छा किया था। अभी तो क्या होता है ना, मेरे इस न्यू वेंचर में बहुत सारी गड़बड़ी मैं करती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है, बहुत सारी चीज़ें खुद से ही डिसाइड करनी है, इंप्लीमेंट करनी है, उसमें कभी स्लो हो जाती हूँ, कभी कुछ काम नहीं कर पाता। तो मैं अपने पास्ट को याद करती हूँ कि यार मैंने कितना अच्छा काम पहले किया, बहुत सारी चीज़ें की हैं, चीज़ें बनाई हैं, तो मैं क्रिटिकल क्यों रही हूँ? अगर मैं उस टाइम क्रिटिकल होती तो वो नहीं कर पाती। तो उस पास्ट को सोच करके, अपनी अचीवमेंट को सोच करके थोड़ा सा प्राउड फील करो, और उसी ग्रैटिट्यूड या फिर उसी सेल्फ लव को सोर्स बना करके यहाँ पे डालो। क्रिटिकल होने से क्या फायदा? तो सेल्फ क्रिटिकल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग दोज डेज जहाँ पे चीज़ें बहुत अनसर्टन है, जहाँ पे आप चीज़ों को बना रहे हो, जहाँ पे हार्ड डेज होंगे, 2 स्टेप आगे लोगे, 4 स्टेप पीछे जिंदगी खींचेगी, कभी लोग आपके साथ अच्छे नहीं होंगे, एटसेट्रा। तो सेल्फ कंपैशन रखना या फिर अपने आप को काइंडनेस से ट्रीट करना, अपने सेल्फ विक्टिमाइजेशन ना करना, सेल्फ क्रिटिकल ना होना, ये बहुत बहुत अच्छा तरीका है। बी काम विद योर सेल्फ। मैनिफेस्टेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन यू आर काम एंड कंपोज्ड, यू आर रिलैक्स्ड। दैट डजंट मीन कि काम धंधा छोड़ दो, सिर्फ नेटफ्लिक्स एंड चिल करो, इसी में बैठ करके नहीं, एक बैलेंस बनाओ। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये 5 सेल्फ कंट्रोलिंग नेगेटिव कंट्रोलिंग थॉट्स? अभी थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा है, आप जूम करके देख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लीजिए कि एक सिनारियो है जहाँ पे आपसे ना कोई गलती हो जाती है काम में, आपके बॉस ने आपको डांट दिया या फिर कुछ भी हो गया, और आप सोच रहे हो कि अरे यार मैं इतना बेकार हूँ, हे भगवान मैं तो फायर हो जाऊंगा, बॉस बहुत गाली देगा, और आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो, शुरू कर देते हो। अब यहाँ पे पता है हो क्या रहा है? क्या पता एक्चुअल में बॉस समझ भी जाए, डांटे ना, या फिर डांटे तो उससे अगले दिन पे कोई फर्क ना पड़े, अगर आप सिर्फ उस लर्निंग से
उस मिस्टेक से लर्न करके आगे बढ़ते हो तो। लेकिन आप क्या करते हो, आप देखो अभी क्या होता है कि आपके ना ब्रेन में एमिगडाला होता है, आपके ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, इसमें नहीं जा रही ज़्यादा। ये क्या करना शुरू कर देते हैं, ये एक्टिवेट होने लगते हैं। अब एमिगडाला क्या करता है कि ये एंजाइटी और फियर की फीलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आप डरने लग जाओगे। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है ना, वो लॉजिकल पार्ट होता है, जो रैशनल पार्ट है, जो कह रहा है कि चलो भाई ठीक है, लेकिन वो भी वीक हो जाता है। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला कंट्रोल ले लेते हैं आपके ऊपर। अब आप नेगेटिविटी के जंजाल में फंस जाते हो। वरना क्या करना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था, आपको सबसे पहले अपने उस थॉट पैटर्न को जो अभी आपको फंसाने वाला है, उस नेगेटिव थॉट पैटर्न को आपको इंटरप्ट करके स्टॉप बोलना चाहिए था, रुकना चाहिए था, थोड़ा बाहर चले जाओ। आप क्या करो कि आप ना कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करो, कि लिखने लगो, लिखो उस थॉट को और चैलेंज करो कि भैया कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है कि इस मिस्टेक से बॉस फायर ही कर देगा, या फिर कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है कि मैं हर बार ही गधा हूं, हर बार गड़बड़ करता हूं, कितनी बार तो अच्छा काम किया है, तो रुक जा भाई, थम जा, हो गया, इंसान से गलती होती है। सो व्हाट यू आर डूइंग कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, जहां पे आप उस थॉट को थॉट रिकॉर्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हो और एनएलपी कर रहे हो। स्टॉप, एकदम रुक जा भाई, रुक जा, सांस लेने दे, उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन मत करो लोगों से, ठीक है, खुद से भी। और फिर उसके बाद सिर्फ एक गलती से ऐसा हो जाएगा क्या, तो एविडेंस लो। एक होता है बिलीफ वर्सेस एविडेंस एक्सरसाइज, ये मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ, बिलीफ वर्सेस एविडेंस एक्सरसाइज। और हाँ, रुक करके बताना चाहूंगी कि जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना अच्छा वीडियो बना सकती हूँ बनाऊँ। अदरवाइज मैंने इनके ऊपर बहुत काम किया है और मैं प्रैक्टिकल शीट्स आपको अवेलेबल करवाऊंगी हमारे आइडेंटिटी शिफ्टिंग मैनिफेस्टेशन उसमें प्रोग्राम्स में, जहाँ पे आपको प्रॉपर शीट्स मिलेगी और आपके पास लिखने का तरीका होगा कि कौन सा थॉट आ रहा है। रिपीटेड थॉट वो एक्सरसाइज होगी कि पिछले 60 मिनट में तुमने सबसे ज़्यादा रिपीटेड थॉट्स क्या सोचे हुए हैं। अब उसमें तुम इस तरीके से लिख दोगे, फिर हम उसमें टाइमर लगवाते हैं कि भाई अगले 60 मिनट का 90 मिनट का टाइमर लगाओ, अभी लगाओ, इतना ब्यूटीफुल वो प्रोग्राम है। टाइमर लगाओ और देखो कि कितनी बार रिपीट हो रहा है। जब तुम ये सोच लोगे ना कि भाई देखते हैं अब ये थॉट कितनी बार रिपीट हो रहा है, मैं गारंटी देती हूँ कि वो थॉट रिपीट नहीं होगा। इस तरीके से हम बहुत सारी हज़ारों प्रैक्टिकल चीज़ें करते हैं पूरे प्रोग्राम में। तो अभी आपको क्या करना है कि आपको पूछना है कि यार इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है क्या, एक्चुअली में ऐसा क्या हुआ है कि ये एक गड़बड़ हो गई तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, ये करेंगे, हंसेंगे, हंसने दो भाई, मैंने इतना अच्छा काम किया। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ कंपैशन भी आ रहा है, ठीक है। तो आपने रिकॉर्डिंग करी, आपने कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करी, और आप ये सोचो ना कि यार उस थॉट को कैसे रिप्लेस करें। गलती हुई, हर इंसान से, जितने बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे एक ना एक बार गलती हुई होगी, ठीक है। अब आप माइंडफुल रहो कि यार थोड़ा जज नहीं करता हूँ खुद को और देखता हूँ कि कैसे धीमे 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 ये मुझे कैसा फील करवा रहा है, ये फीलिंग मुझे कैसे फील कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं अपनी फीलिंग बताऊँ, मैं आज सुबह से, लेट्स से आई एम वर्किंग, मैंने आज खुद को सेल्फ लव नहीं दिखाया। आई हैव बीटन माई सेल्फ डाउन बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे जिम जाना था, देखो मैंने कल भी जिम मिस किया, परसों भी जिम मिस किया बिकॉज ऑफ थिंग्स। अब मैं आज भी जिम मिस करूंगी क्योंकि इंसान थक जाता है शाम तक आते आते, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है कि देखो मैं अपनी फिजिक पे ध्यान नहीं देती, मैं एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा सेल्फ लव दिखा सकती हूँ, ये बोल सकती हूँ कि अगर का इट्स ओके, यू डूइंग सो मच एंड ठीक है, ट्रेडमिल जाओ, ट्रेडमिल कर लो, आप वेट एक्सरसाइज मत करो, यू विल स्टार्ट टू फील बेटर। एंड इट्स ओके अगर हफ्ते में 3 दिन आप नहीं कर पा रहे हो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिकॉज यू आर बिल्डिंग समथिंग, राइट। तो वो इस तरीके से थोड़ा सा सेल्फ कंपैशनेट होना, ठीक है। एंड देन एक और चीज़ आप बोल सकते हो कि यार सबसे गलतियाँ होती हैं, हर इंसान जब कुछ बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो थोड़ा सा अपने फिजिक पे ध्यान नहीं दे पाता है बिकॉज वेट ट्रेनिंग करना, रेगुलर जिम करना थोड़ा सा माइंड के ऊपर भी एनर्जी डिप्लीट करता है, सक करता है एनर्जी, तो आपको नींद आ रही होती है। सो एवरीबडी डज दिस, ठीक है। अगर आप रिप्लेस करते हो अपने थॉट को कि ठीक है यार इट्स ओके, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक, आई कैन लर्न फ्रॉम दिस, एंड देन तुरंत आप क्या करो कि आप ना एक शॉर्ट वॉक ले लो, इट हेल्प्स अ लॉट। निकल गए कमरे से, बाहर गए, म्यूजिक लगाया, मस्त वॉक कर रहे हैं, गार्डन में, टेरेस पे, ट्रेडमिल पे, कहीं पे भी। सो ऑल दीज थिंग्स रियली हेल्प। दोस्तों याद रखिएगा कि आप ना सिर्फ थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, सिर्फ ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। यू आर लर्निंग टू कंट्रोल योर थॉट्स, यू आर लर्निंग टू रीप्रोग्राम योर माइंड, एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दिस। पेशेंट होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, रेगुलर करना पड़ेगा, ये नहीं आज हो गया कल नहीं करेंगे। तो भैया ये एक हैबिट की तरह है, आपको हेल्दी थॉट पैटर्न सोचने की हैबिट क्रिएट करनी है और ये विद कंसिस्टेंसी होगा, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि कुछ लोग होते हैं ना जो मेरे से बात करते हैं 1-to-1 कॉल्स वगैरह पे, कुछ लोगों को बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं, लाइक सुसाइडल टाइप के नेगेटिव थॉट आता है, भैया उसकी प्रोफेशनल हेल्प मैं आपको यहाँ नहीं दे सकती हूँ, वो थोड़ा सा मामला बिगड़ गया और आपको इमीडिएट किसी साइकोलॉजिकल, किसी थेरेपिस्ट की मदद ज़रूर लेनी चाहिए। इन चीज़ों को आप
अपने ऊपर हावी ना होने दे, बिकॉज ये अगेन एक फ्रेम होता है, फ्रेम ऑफ माइंड होता है कि इंसान सुसाइड करने को सोचता है। वो बहुत गड़बड़ तरीके से सोच रहा है, वो बहुत गड़बड़ फीलिंग में घुस चुका है कि अब वो अपनी फीलिंग से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। समझ रहे हो ना? योर बॉडी इज नॉट एबल टू थिंक और ऑपरेट ग्रेटर दैन योर फीलिंग। तो कहते हैं ना कि सक्सेसफुल होना है तो फीलिंग से ऊपर उठना पड़ेगा। व्हाट आर फीलिंग, उससे ऊपर उठो, बिकॉज फीलिंग्स आर स्यूडो एट टाइम्स। अब तो आप समझ रहे हो ना कि किसी एक चीज को पकड़ लिया दिमाग ने, वही बार बार सोच रहा है, आप वैसे ही फील करोगे, लेकिन वो तो जनरलाइजेशन है ना, वो तो डिस्टॉर्शन है ना, वो तो डिलीशन है ना, वो तो नेगेटिव थॉट्स है ना। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में बताना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ पे लिंक पे जुड़ जाओ। सारी की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। फीडबैक ज़रूर देते हुए जाना।